नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम डेस्टिनेशंस। आज के इस एपिसोड में हम आपको एक बार फिर से लेकर के आए हैं लखनऊ। लखनऊ के पिछले एपिसोड की कुछ झलकियां आपको मेरे पीछे नजर आ रही होंगी। दरअसल लखनऊ कौशल राज्य का एक हिस्सा था और जो श्री राम की विरासत थी। श्री राम ने इसको अपने भाई लक्ष्मण को समर्पित किया था और उन्हीं के नाम पर इसको लखनपुरी या लक्ष्मणपुरी के नाम से भी जाना जाता था, जो धीरे धीरे लखनऊ में बदल गया। वर्तमान स्वरूप की स्थापना 1775 में नवाब आसिफ उद-दौला के द्वारा की गई, जिन्होंने इसको अपनी राजधानी बनाया। हालांकि धीरे धीरे नवाबों के आलसी स्वभाव के कारण लखनऊ शहर उनके हाथ से निकल गया। आखिरी नवाब वाजिद अली शाह ने 1850 में अंग्रेजी हुकूमत के आगे घुटने टेक दिए और उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी और इस तरह से बिना किसी युद्ध के लखनऊ शहर ब्रिटिश हुकूमत में शामिल कर लिया गया था। आज का लखनऊ वो मॉडर्न शहर है जो इंडिया के टॉप 15 मेगा सिटीज में से एक माना जाता है। यहाँ पे बड़े बड़े ऑफिसेस हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के शोरूम्स हैं और वो सारी चीजें हैं जो आज मॉडर्न रहन सहन को दर्शाती है। यहाँ पर हिंदी भाषा के साथ साथ उर्दू और अंग्रेजी का भी चलन है। तो आज के इस मॉडर्न लखनऊ की झलक हम देखते हैं अपने इस एपिसोड में। तो चलिए मेरे साथ, लेट्स एक्सप्लोर लखनऊ। लखनऊ का चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ वेरी वेल कनेक्टेड विद रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया और साथ ही साथ यहाँ पर विदेशों से भी फ़्लाइट्स आती हैं और इसके साथ अभी यहाँ मेट्रो का काफ़ी अच्छा कनेक्शन हो गया है। एक अच्छी सुविधा यहाँ के लोगों के लिए या जो घूमने आते हैं उनके लिए। और अगर आप लखनऊ ट्रेन से आना चाहते हैं तो लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन बहुत खूबसूरत इमारत है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और यहाँ तक भी आपको देश के कोने कोने से ट्रेन्स मिलती हैं। तो अब हम जिस जगह पर खड़े हैं ये जगह है लखनऊ का बहुत ही फेमस और अट्रैक्टिव पर्यटन स्थल, जिसको हम कहते हैं अंबेडकर पार्क। मेरे पीछे आपको अंबेडकर पार्क का वो विशाल गेट दिखाई दे रहा है, जिसे होकर के हम अभी अंदर जाएंगे। ये पार्क बनवाया था बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख सुश्री मायावती जी ने और ये समर्पित है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और काशीराम जैसे नेताओं को, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज कल्याण में लगा दिया था। तो चलिए हम देखते हैं ये खूबसूरत पार्क, जहाँ पर लाल पत्थरों की खूबसूरत कारीगरी हमें देखने को मिलेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल पार्क लखनऊ के खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है और ये करीब 107 एकड़ की ज़मीन पर फैला हुआ है। इस स्थान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर BR अम्बेडकर की प्रतिमा तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पर आपको ज्योतिबा फूले, श्री नारायण गुरु, बिरसा मुंडा, साहू जी महाराज और काशीराम जैसे अनेक महान व्यक्तियों की प्रतिमाएं भी बनाई गई हैं। और इस पार्क को बनाने में करीब 700 करोड़ रुपए की लागत आई थी और जैसा ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि इसको बसपा प्रमुख मायावती के शासनकाल में बनाया गया था। पार्क के सेंटर में आपको अंबेडकर स्तूप और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर म्यूज़ियम और साथ ही साथ इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही खूबसूरत बनाई गई हैं। और इस पार्क का जो कंस्ट्रक्शन है वो स्पेशली राजस्थान से मंगवाए गए लाल पत्थरों से किया गया है। वैसे तो पार्क में सभी चीज़ें बहुत खूबसूरत हैं, परंतु जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है वो है यहाँ पर पत्थरों से बने हुए वो 40 हाथी, और कहा जाता है जिनकी कीमत करीब 40 लाख रुपए है। तो ये सारे हाथी जो आप सामने देख रहे हैं वो वाकई बहुत खूबसूरत है और इस पार्क की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं।
वैसे तो अंबेडकर पार्क घूमने का असली मज़ा सर्दियों में है, पर गर्मियों में भी शाम के समय पार्क का मज़ा लिया जा सकता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब शाम होती है और धीरे धीरे रात का अंधेरा छाता है, तब यहाँ पर जो जलने वाली लाइटें हैं वो इस पार्क की सुंदरता को दोगुना कर देती है। लखनऊ में अलीगंज स्थित रीजनल साइंस सिटी या रीजनल साइंस सेंटर बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा अट्रैक्शन है और यहाँ पर उनको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ साइंस के जो डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उनके बारे में अच्छी तरह से समझने का मौका मिलता है। हालांकि हम यहाँ पर नहीं जा पाए, पर आप जब भी यहाँ आए रीजनल साइंस सिटी जाना ना भूलें। जब कभी आप लखनऊ आए, यहाँ के वर्ल्ड फेमस टुंडे कबाब खाना ना भूलें। टुंडे कबाबी के नाम से ये रेस्टोरेंट आपको लखनऊ के कोने कोने में मिल जाएगा, लेकिन इनकी जो ओरिजिनल शॉप है वो अमीनाबाद में है। लेकिन कोविड सिचुएशन और भीड़ भाड़ का ख्याल रखते हुए हमने कपूरथला स्थित इनकी एक ब्रांच में जा कर के कबाब और पराठों का आनंद लिया। और विंटर सीजन था, काफ़ी अच्छा सा वहाँ पर उन्होंने आग वाग जला करके एक माहौल बना रखा था एंड वी रियली एंजॉयड माउथ वाटरिंग टुंडे कबाब। लखनऊ की खूबसूरती की बात हो और गोमती नदी का रिवर फ्रंट आपके जहन में ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था ये गोमती रिवर फ्रंट, जो आज देश भर में तारीफें बटोर रहा है। लखनऊ के लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं वो इस सौगात के लिए आज भी अखिलेश यादव का नाम लेते हैं। जैसे जैसे शाम ढलती है, ये रिवर फ्रंट सतरंगी रोशनी से जगमग फव्वारे और गोमती पुल से नदी में गिरती रंगीन पानी की धार को देख करके वहाँ से निकलने वाला हर व्यक्ति एक क्षण को वहाँ ज़रूर ठहर जाता है और पुल पर तो सेल्फी लेने वालों की एक तरह से बाढ़ ही आ जाती है। गोमती का ये रिवर फ्रंट 8 किलोमीटर लंबा है। यहाँ पर आपको रिवर फ्रंट पर सॉफ्ट स्केपिंग है, झील है, म्यूजिकल फाउंटेन है और इसके साथ ही साथ वाटर स्पोर्ट्स हैं, क्रूज़ हैं। और अगर हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर कई इस तरह के ट्रैक बनाए गए हैं जिसमें साइकिलिंग, वॉकिंग और जॉगिंग ट्रैक है। अब हम आ गए हार्ट ऑफ द सिटी हजरतगंज मार्केट में और इसे 1810 में अमजद अली शाह ने बनवाया था। ये मार्केट पहले क्वींस मार्ग पर लोकेटेड थी, जहाँ पर अंग्रेज़ अपनी गाड़ियों और बग्घी चलाने जाया करते थे। जैसे जैसे समय बीता गया और आज के समय में ये शहर का सबसे प्रमुख बाज़ार है, जहाँ पर लोग मस्ती करने जाते हैं और वी यूज्ड टू से गंजिंग करते हैं, खाते पीते हैं और शॉपिंग का मज़ा लेते हैं। इस सड़क का रीडेवलपमेंट 2010 और 2011 में किया गया, जिसमें इसे विक्टोरियन लुक दिया गया, जिसमें आपको उस समय की लाइट्स, फव्वारे, बेंचेस, ये सारी चीज़ें लगाई गई और साथ ही साथ सारी दुकानों को एक ही रंग में पेंट करवाया गया। यहाँ पर छोटे बड़े बाज़ार, शॉपिंग मॉल, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के शोरूम, रेस्टोरेंट्स, थिएटर्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी शाम को हसीन बनाने के लिए काफ़ी हैं। और साथ ही साथ लखनऊ की फेमस चाट जो कि बास्केट चाट है, रॉयल कैफ़े स्थित रेस्टोरेंट में मिलती है। तो जब भी आप आएँ वहाँ पर
ज़रूर चाट खाने जाएं। हालांकि मेरी पर्सनल चॉइस वॉज लिटिल डिफरेंट, मुझे शुक्ला चाट काफ़ी पसंद थी, तो हम यहाँ पर शुक्ला चाट कॉर्नर पे चाट खाने गए। लखनऊ में मैं अपनी कुछ पुरानी स्कूल फ्रेंड से भी मिली और उनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। वी हैड अ वेरी नाइस टाइम टुगेदर। अभी इस वक्त हम हैं लखनऊ के बहुत ही फेमस पार्क जनेश्वर मिश्रा पार्क। ये 376 एकड़ लैंड पर फैला हुआ एक बेहद खूबसूरत और काफ़ी बड़ा पार्क है और इसको बनवाया गया था समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्रा जी की याद में। और जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, एक बेहद भव्य और खूबसूरत स्टैचू है जनेश्वर मिश्रा जी की। ये जगह गोमती नगर एरिया में स्थित है और काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर एक बैटरी ऑपरेटेड कार्ड भी है जिससे आप पूरा का पूरा ये एरिया कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ छोटी छोटी आर्टिफिशियल झील भी बनाई गई है जहाँ पर आकर के आप बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं। सो लेट्स विजिट जनेश्वर मिश्रा पार्क। जनेश्वर मिश्रा पार्क के साथ ही नवाबों की नगरी लखनऊ का हमारा ये सफ़र अब यहीं ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। अपने अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलूंगी ऐसे ही एक खूबसूरत शहर, एक खूबसूरत लोकेशन पर। तब तक आपकी होस्ट अर्चना श्रीवास्तव आपसे विदा लेती है। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।